लेकिन जो आस्तीन में, अपनी आस्तीन में जो सांप पाले हैं, उनका क्या? हम सबसे बदतमीजी करते हैं तो घर भेज दो। ये बड़ी बड़ी चीज है, मैं देखती थी सपने में, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरी झोपड़ी मुझे अच्छी लगती है, प्लीज मुझे वहाँ भेज दो। सांप यादों के हैं डसते मुझे हर शाम सहर, जो ये सोते तो मुझे नींद भी आई होती, वफा जो तुमसे कभी मैंने निभाई होती, उम्र नामुक्त में सड़कों पे गवाई होती, वफा जो तुमसे। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। ये जो गज़ल आप लोगों ने सुनी, ये मैंने क्यों गाई? मैंने इसलिए गाई क्योंकि आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा था, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें कि शिवानी कुमारी के लिए बिग बॉस नहीं बना है, और मेरी वो बात सच हो गई। इससे सिद्ध होता है कि मैं अंतर्यामी हूँ, मैं भविष्य देख सकता हूँ। वो तो खैर मजाक कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैंने ये बात कल के वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि जिस तरह से बिग बॉस में व्यवहार हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उस जगह के लिए शिवानी कुमारी फिट नहीं है। और वही बात सही भी हो गई, क्योंकि कल का एपिसोड जिन्होंने देखा होगा उनको ये बात पता होगी कि रात में शिवानी कुमारी को उनकी खास दोस्त, जिन्हें वो दीदी दीदी कहकर आगे पीछे रहती थी, उनके साथ रहती थी रात दिन, उन्हें लगता था कि कोई साथ दे ना दे लेकिन मेरी दीदी जरूर मेरा साथ देंगी, उन्होंने ही उन्हें धोखा दे दिया। और इस चीज़ का शिवानी कुमारी को इतना गहरा सदमा लगा कि वो बुरी तरीके से रोई और एक बार फिर बेहोश हो गई बिग बॉस में। और वजह क्या थी उसकी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी जो दीदी हैं, यानी कि चंद्रिका, बड़ा पाव गर्ल के नाम से जो मशहूर हैं, चंद्रिका, जिनके आगे पीछे शिवानी लगी रहती थी और दीदी दीदी कहती थी, उन्होंने कल एक टास्क हुआ था बिग बॉस में, जिसमें बिग बॉस ने ये कहा था कि मुझे तो यार ये बिग बॉस कहना भी बहुत खराब लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे क्या मेरे पास हैं क्या, लेकिन चलो छोड़ो। तो उन्होंने एक टास्क दिया था उसमें, और ये कहा था कि परिवार के जो भी वहाँ पे, मतलब वो एक परिवार की तरह बोलते हैं उसमें, और उसमें जो भी लोग थे वो और जो सदस्य हैं उनको नॉमिनेशन से बचाने के लिए उनके नाम पे एक चिट्ठी लिखेंगे। तो सबने सबके लिए चिट्ठी लिखी। शिवानी ने अपनी दीदी के लिए चिट्ठी लिखी कि मैं इनको बचाना चाहती हूँ, और शिवानी को ये बड़ी उम्मीद थी कि चंद्रिका भी उनके लिए चिट्ठी लिखेंगी, लेकिन उनके लिए वो तो कहो कि लव कटारिया जो हैं, उन्होंने ये कहो लवकेश कटारिया, उन्होंने चिट्ठी लिखी तो शिवानी के नाम पे एक चिट्ठी तो निकल आई। इससे सिद्ध होता है कि उस घर में शिवानी को कोई नहीं पसंद करता है, और ये नहीं कोई चाहता है कि शिवानी उस घर में रुकें। अगर कुछ 3-5 अगर उनकी कोई साइड लेता है उनकी तरफ है, तो वो 2 लोग हैं केवल, एक हैं लवकेश कटारिया और एक हैं विशाल पांडे, जो हर कदम पर शिवानी को अपनी बहन बोलते हैं और उनके साथ रहते हैं। और लवकेश ने एक चिट्ठी शिवानी के लिए लिख भी दी, नहीं तो शिवानी के नाम पे कोई चिट्ठी होती भी नहीं। और उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि ये बड़ा पाव गर्ल जो हैं चंद्रिका, ये उनके लिए लिखेंगी, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी। और उसके बाद में शिवानी का गुस्सा भी फूटा और बहुत दुख भी हुआ, बहुत रोई, और शिवानी ने चंद्रिका को उल्टा सीधा सुनाया भी कि ये इस तरह की हैं और इनका कोई स्टैंड नहीं है, मतलब इनके ये कभी इधर कभी उधर। लेकिन शिवानी को ये समझना चाहिए कि वो बिग बॉस का घर है, वहाँ पर इसी चीज़ के लिए बुलाया जाता है। जिस तरह से पहले शिवानी कहा करती थी, आप लोगों ने उनके टिकटॉक वीडियो देखे होंगे कि काश मैं बिग बॉस में पहुँच जाऊँ तो सबसे लड़के सबको हरा दूंगी। और जब शुरुआत हुई थी तब भी अनिल कपूर से उन्होंने इंट्रोडक्शन में भी यही कहा था कि सब मुझसे बच के रहें, मैं सबको हरा दूंगी। तो मैं यही बात कहना चाह रहा था कि लड़ना एक अलग बात है, जब आपको पता हो कि मेरा सामने वाला मेरा दुश्मन है और उसका भी एक ज़मीर है, मतलब लड़ाई भी वो करेगा, दुश्मन है लेकिन वो पूरे सम्मान के साथ करेगा, तो उससे आप लड़ सकते हैं। लेकिन जो आस्तीन में, अपनी आस्तीन में जो सांप पाले हैं, उनका क्या? और वहाँ पर चंद्रिका ने यही काम किया। शिवानी ने उनको दीदी दीदी कहा, लेकिन उन्होंने आस्तीन के सांप की तरह उनको डस लिया। और इस चीज़ से अब शिवानी को ये पता लगा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और यही बात मैं कह रहा था कि वहाँ पर जाके चालें खेली जाती हैं, वहाँ पर शातिर दिमाग का यूज किया जाता है, वहाँ पर संबंध बनाए नहीं जाते हैं, रिश्तेदारियाँ बनाई नहीं जाती हैं। वहाँ पर जो है मौका देखते ही पलटा जाता है, गिरगिट की तरह रंग बदला जाता है, तब आप उस शो में टिके रह सकते हैं। और शिवानी चूँकि हमारे साइड की थी, गांव की थी, हम लोगों का तो दिल साफ होता है, जो हमारे मन के अंदर है वही हमारी जुबान पे है, जो दिल में है वही जुबान पे है।
और चंद्रिका कह रही थी वहाँ पे कि मेरा तो उस टाइम पे जब मैं चिट्ठी लिख रही थी तो मेरे दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। हाँ, दिल और दिमाग में जंग चल रही थी, बाद में उनका शैतानी दिमाग जीत गया और उन्होंने शिवानी के लिए चिट्ठी नहीं लिखी। और यही वजह रही कि बिग बॉस में ये कहा गया था जिसके नाम सबसे कम चिट्ठियाँ होंगी वो लोग नॉमिनेट होते चले जाएंगे, और शिवानी एक बार फिर से नॉमिनेट हो गई और उन्हें इस बात का बहुत दुख है। और दुख नॉमिनेट होने का कम है, लेकिन उस गद्दारी का जो चंद्रिका ने उनके साथ की उसका ज़्यादा है। और वो फूट फूट कर रोई और ये कहा भी कि ये बड़े बड़े महल तुम लोगों को मुबारक, मैं जैसा सोचती थी वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है और मुझे तो अपनी झोपड़ी याद आ रही है। तो सब कुल मिला के मैंने जो बात कही थी वो बात सच निकली, इसलिए आप लोग भी याद रखना, अगर मैं कोई बात कहूँ तो उसको मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं भविष्यवाणियाँ भी कभी कभी कर देता हूँ। तो आप लोगों को अगर ये बात सही लग रही हो और आपको लगता हो मैंने जो बात कही थी क्या वो सही है कि शिवानी वाकई में उस घर के लायक नहीं है या वो घर शिवानी के लायक नहीं है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और दूसरी एक चीज़ ये है कि वहाँ पर जाने से पहले ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए थी। सारे घर वाले भी ये बात कह रहे थे और ख़ासकर अरमान मलिक और रणवीर शौरी, ये लोग तो हाथ धो के शिवानी के पीछे पड़े हैं। वो मलिक पहले भी कह रहा था ये बात कि ये ड्रामा करती है, और कल भी कह रहा था कि जब नॉमिनेशन होता है तभी इसका ये चक्कर आना और ये बेहोशी का ड्रामा चालू हो जाता है। और वो कह रहा था रणवीर शौरी, मुझे तो ये लगता है मैं तो उनकी एक दो फिल्में मैंने देखी तो मैंने सोचा चलो ये कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं और इनको नसीरुद्दीन शाह, ओमप्री जैसे दिग्गज कलाकारों की श्रेणी में रखना चाहिए, लेकिन यहाँ आके उन्होंने अपना जो रोल दिखाया, अपना जो रूप दिखाया, तो उससे ये लगता है कि ये भी इसी तरह के हैं। और ये वहाँ आके बिल्कुल उसी तरीके, या तो ये एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि ये एक्टर हैं, तो या तो ये एक्टिंग कर रहे हैं तो ये बहुत साथी तरीके से खेल रहे हैं उस खेल को, क्योंकि इन्हें पता है कि ये खेल है। लेकिन किसी जगह पे ज़्यादा दिन रुकना, 2 4 6 दिन अगर हम किसी रिश्तेदारी में चले जाएं तो वहाँ भी हम लोगों की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम लोग उसी रंग में रंग जाते हैं। तो वहाँ पे इतने दिन रुकना, वो दिमाग से बातें निकल जाती हैं। जब आसपास वही चेहरे रहते हैं तो ये लगता है हम भी यहीं का हिस्सा हैं। तो शिवानी ये चीज़ समझ नहीं पा रही हैं, वो उन्हें लगता है कि ये सब रियल में हो रहा है, जबकि वहाँ पे चल सब गेम रहा है। तो ये चीज़ वहाँ पे प्रिपेयर होके नहीं गई हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वहाँ के माहौल में फिट नहीं बैठ पाएंगी। खैर, अब इन सब हालातों से निकल कर वो तो जनता है जो शिवानी को बचाए, नहीं तो इन्होंने तो पहले एपिसोड से ही उनको बाहर करने की साजिश बना ली थी। तो आप लोगों से कहना है कि आप लोग शिवानी को सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि शिवानी जीत जाए तो उसको जो है सपोर्ट करते रहिए। और वहाँ के लोग तो पूरी तरह मन बना ही चुके हैं, हर बार नॉमिनेट कर देते हैं और पता नहीं किस दिन क्या हो जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि शिवानी को ये लोग जीतने नहीं देंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।